दोस्तों, आज की ये कथा 3 तपस्वी साधकों और एक सुंदर महिला की है जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के मार्ग पर थी। ये कथा रहस्य, रोमांच और परिवर्तन से भरी है। कैसे इन तपस्वी साधकों का मिलन इस महिला से होता है और कैसे ये कथा एक अनोखे मोड़ पर पहुंचती है, ये जानने के लिए इसे अंत तक सुने। बहुत समय पहले सत्य की खोज में 3 तपस्वी साधक देश देशांतर की यात्रा कर रहे थे। वे जीवन के अर्थ को जानने और निर्वाण प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखते थे। वे तपस्वी जीवन जीते थे, भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करते थे और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाते थे। एक दिन गर्मियों की दोपहर में जब सूर्य अपनी प्रचंड गर्मी से धरती को तपा रहा था, तीनों तपस्वी साधक एक छोटे से गांव की सीमा पर पहुंचे। ये गांव शांत और हरा भरा था, जहां लोग सादा जीवन जीते थे और खेती पर निर्भर थे। तपस्वी साधकों ने गांव में प्रवेश किया और भिक्षा के लिए निकले। वे घर घर जाकर भिक्षांदेही का नारा लगाते और गांव वाले उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन प्रदान करते। कुछ लोग अपनी समस्याएं भी उनसे साझा करते, जिनका समाधान तपस्वी साधक धैर्य पूर्वक बताते। धीरे धीरे पूरे गांव में उनकी भिक्षा पूरी हो गई, लेकिन गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी जो सबसे अलग थी। वह गांव के अंतिम छोर पर स्थित थी और वहां कोई नहीं जाता था। भिक्षाटन के दौरान एक साधक ने एक ग्रामीण से पूछा, भाई, ये झोपड़ी किसकी है? हमने पूरे गांव से भिक्षा ली, लेकिन इस घर से नहीं। ग्रामीण का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा जी, उस झोपड़ी में मत जाइए, वह आपके लायक स्थान नहीं है। साधक ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? वहां कौन रहता है? ग्रामीण ने संकोच से कहा, वहां एक विधवा स्त्री रहती है, लेकिन अब वह एक वेश्या बन चुकी है। गांव के सभी पुरुष रात में उसके पास जाते हैं। वह बहुत सुंदर है और जिसने भी उसे देखा वह खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें और रूप किसी को भी मोहित कर सकते हैं। तीनों साधक ग्रामीण की बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने संकेतों में बात की और उनमें से एक ने कहा, ठीक है, हम वहां नहीं जाएंगे। ग्रामीण संतुष्ट होकर चला गया, लेकिन तपस्वी साधकों के मन में जिज्ञासा जाग उठी। वे सोचने लगे, क्या सच में इस महिला का सौंदर्य इतना प्रभावशाली है? क्या ये केवल रूप का आकर्षण है या कुछ और? अंततः तीनों ने निर्णय लिया कि उन्हें उस महिला से मिलना चाहिए। वे देखना चाहते थे कि वह कैसी है और क्या वास्तव में उसका आकर्षण इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उसके वश में हो जाए। वे धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे के सामने खड़े होकर आवाज लगाई, भिक्षांदेही। कुछ क्षणों बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला और भीतर से एक स्त्री बाहर आई। वह वास्तव में अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी थी। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर तक लहराते थे। उसकी आंखें गहरी काली थी जो किसी रहस्य को छुपाए हुए प्रतीत होती थी। उसका रंग अत्यंत गोरा और शरीर सुडौल था। जान साधकों ने एक क्षण के लिए उसे देखा, लेकिन तुरंत अपने मन को स्थिर कर लिया। महिला ने एक मोहक मुस्कान के साथ उन्हें प्रणाम किया और कहा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरे द्वार पर तपस्वी साधक आए हैं। पहले तो यहाँ केवल पुरुष आते थे, लेकिन वे किसी और उद्देश्य से आते थे। आज पहली बार कोई भिक्षा मांगने आया है। उसके स्वर में एक अजीब सी नटखटता थी जो किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। साधकों ने शांत भाव से कहा, देवी, क्या हमें कुछ भोजन या पानी मिल सकता है? महिला ने हंसते हुए कहा, भोजन छोड़िए, कुछ और चाहिए तो बताइए। साधक मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, हम मोह माया से दूर हैं, हमें केवल थोड़ा जल पिला दीजिए। महिला ने इशारा किया, तो आइए भीतर चलिए, मैं आपको पानी लाकर देती हूँ। तीनों साधक निडर होकर भीतर चले गए। वे जमीन पर बैठ गए और कुछ देर बाद महिला पानी लेकर आई। उन्होंने पानी पिया और वह उनके सामने बैठ गई। तभी उनमें से एक साधक ने उससे पूछा, देवी, क्या तुम्हारा स्वभाव बचपन से ही ऐसा था या परिस्थितियों ने तुम्हें ऐसा बना दिया? महिला ने पहली बार चौंक कर उन्हें देखा। उसने कहा, आज तक किसी ने मुझसे ये प्रश्न नहीं किया। लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन केवल मेरे शरीर को पाने के लिए। कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मैं कौन हूँ, मेरा अतीत क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। इतना कहते ही उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद महिला ने कहना शुरू किया, मेरे पति की मृत्यु कुछ महीने पहले हो गई। मैं अकेली रह गई। कोई सहारा नहीं था, कोई खेत नहीं था, कोई काम नहीं था। जब मैंने काम की तलाश की तो हर पुरुष मेरा शोषण करने की कोशिश करता। तब मैंने सोचा, क्यों न मैं स्वयं ही वह बन जाऊं जिससे लोग आकर्षित होते हैं। तीनों साधकों ने गहरी सांस ली। उन्होंने उसकी व्यथा को महसूस किया। अब आप ही बताइए, महिला ने कहा, क्या मैं गलत हूं? जब पेट की आग जलती है तो इंसान कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। समाज बिना कुछ दिए कुछ नहीं देता और मैं बदले में अपना शरीर देकर अपना जीवन चला रही हूँ। साधकों ने उसकी बात सुनी, लेकिन वे जानते थे कि यह मार्ग उसे कहीं नहीं ले जाएगा। तीनों तपस्वी साधक ध्यानपूर्वक उसके चेहरे के भावों को पढ़ रहे थे। उनमें से सबसे अनुभवी साधक, जिन्हें देवशी कहा जाता था, ने सौम्य स्वर में कहा, देवी, संसार का नियम बड़ा विचित्र है। यह वही समाज है जो पहले किसी अबला का शोषण करता है और फिर उसी पर उंगली उठाता है। लेकिन यह सत्य नहीं कि जीवन यापन का केवल यही एक मार्ग है। महिला ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, बाबा, यदि यह मार्ग गलत है तो फिर समाज ने मुझे दूसरा मार्ग क्यों नहीं दिया? जब मेरे पति की मृत्यु हुई
तब क्या कोई मेरा सहारा बना? नहीं। तब सबने मुझे बस एक वस्तु की तरह देखा। तीनों साधकों ने उसकी पीड़ा को महसूस किया, लेकिन वे जानते थे कि किसी भी आत्मा का परिवर्तन एक गहरी प्रक्रिया है। तभी एक और साधक, जिन्हें महायोगी कहा जाता था, आगे झुके और बोले, देवी, सत्य की खोज में हम तीनों वर्षों से भटक रहे हैं। हमने राजा से लेकर भिखारी तक को देखा है, धनवान से लेकर निर्धन तक को समझा है, परंतु जो सबसे अधिक दुखी होता है वह व्यक्ति है जो अपने ही जीवन को समझ नहीं पाता। महिला कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक झोपड़ी के बाहर से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। ज्ञान साधक सतर्क हो गए। देवशी ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और देखा कि एक व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा है। कौन हो तुम? देवशी ने कड़क आवाज में पूछा। वह व्यक्ति सहम गया, लेकिन कुछ क्षणों बाद संकोच से सामने आकर बोला, मुझे क्षमा करें बाबा, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। मैं बस यह देखने आया था कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। साधकों ने उसकी आंखों में झांका। वहां डर, संकोच और जिज्ञासा का मिश्रण था। तभी महिला ने उसकी ओर देखा और कड़वे स्वर में कहा, क्या हुआ? आज तुम्हें मेरी चिंता होने लगी? जब मैं इस राह पर चली थी तब तुमने और बाकी गांव वालों ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? उस व्यक्ति ने सिर झुका लिया। हम शायद स्वार्थी हो गए थे और इसलिए हमने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, उसने धीरे से कहा। महिला की आंखों में कुछ क्षणों के लिए एक अजीब चमक आई। साधकों ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम स्त्री की सहायता करना चाहते हो? वह व्यक्ति कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, अगर यह सच में अपने जीवन को बदलना चाहती है तो मैं सहायता करने को तैयार हूं। महिला अब असमंजस में थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह सच में बदल सकती है। उसने साधकों की ओर देखा और पूछा, बाबा, यदि मैं इस राह को छोड़ दूं तो क्या समाज मुझे स्वीकार करेगा? क्या लोग मेरे अतीत को भूल पाएंगे? महायोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, जल को चाहे कितना भी गंदा कर दिया जाए, वह धैर्य और समय के साथ फिर से स्वच्छ हो सकता है। प्रश्न यह नहीं कि समाज क्या करेगा, प्रश्न यह है कि तुम क्या चाहती हो। महिला पहली बार निशब्द हो गई। यह प्रश्न कभी किसी ने उससे नहीं पूछा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। झोपड़ी के बाहर कई लोगों की चहल पहल सुनाई देने लगी। गांव के कुछ पुरुष, जिनमें वही लोग भी थे जो पहले महिला के पास जाया करते थे, अब बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा और राहत थी। बाबा लोग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक बुजुर्ग ने कड़े स्वर में पूछा। तपस्वी साधकों ने उन्हें शांत रहने को कहा, लेकिन गांव वालों में बेचैनी थी। किसी ने कहा, यदि यह स्त्री सुधर गई तो हमारे लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। यह वाक्य सुनते ही ज्ञान साधकों को समझ में आ गया कि समस्या केवल इस महिला की नहीं थी, बल्कि पूरा समाज ही पतन के गर्त में जा चुका था। देवशी ने हाथ उठाकर गांव वालों को शांत किया और गहरी आवाज में बोले, भाई, हम केवल इस स्त्री की नहीं बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए यहाँ आए हैं। गांव के एक वृद्ध ने व्यंग्य से कहा, कैसी भलाई बाबा? ये तो जन्म से ही ऐसी थी, इसकी नियति ही यही थी। महायोगी मुस्कुराए और बोले, किसी की नियति जन्म से तय नहीं होती। अगर ऐसा होता तो एक पत्थर कभी मूर्ति नहीं बन सकता था। अगर कुम्हार मिट्टी को आकार न दे तो वह सिर्फ धूल रह जाएगी। इंसान वही बनता है जो वह खुद बनना चाहता है। गांव के लोग चुप हो गए। वे पहली बार किसी साधक से ऐसी बातें सुन रहे थे। अब तीसरे साधक अचल मुनि ने गांव वालों की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, तुम लोग इस स्त्री को अपवित्र मानते हो, लेकिन क्या कभी यह सोचा कि इसे इस राह पर किसने धकेला? इसके पति की मृत्यु के बाद तुम में से किसी ने इसकी सहायता क्यों नहीं की? ये किसकी गलती थी? गांव के लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ के सिर झुक गए। अचल मुनि ने आगे कहा, अगर एक पुरुष साधक बन जाए तो लोग उसे पूछते हैं, लेकिन यदि कोई स्त्री अपना अलग रास्ता चुनती है तो उसे तिरस्कार मिलता है। ये कैसा न्याय है? गांव में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग मानो इस बात से सहमत होने लगे थे। साधकों के शब्द सुनकर महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आज आपने पहली बार मुझे इंसान की तरह समझा है। मैं अपने अतीत से मुक्त होना चाहती हूँ। कृपया बताएं मैं क्या करूं? महायोगी बोले, देवी, सबसे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। समाज का डर छोड़ो और अपने लिए एक नई राह चुनो। महिला ने सिर झुका लिया। फिर धीरे धीरे उसने अपने गहने उतारकर ज्ञान साधकों के चरणों में रख दिए और बोली, आज से मैं अपनी पुरानी पहचान छोड़ रही हूँ। मैं अब एक नया जीवन शुरू करूंगी। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ के मन में ग्लानि थी, कुछ के मन में सम्मान का भाव जाग उठा था। अब देवशी गांव वालों की ओर मुड़े और बोले, अब यह स्त्री नया जीवन शुरू करना चाहती है, लेकिन प्रश्न यह है, क्या तुम लोग इसे स्वीकार करोगे? गांव में फिर से हलचल मच गई। कुछ लोगों ने सिर हिला दिया, लेकिन कुछ अब भी संदेह में थे। तभी एक वृद्ध किसान आगे बढ़ा और बोला, बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी। अगर यह अपने जीवन को बदलना चाहती है तो हमें इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे और भी लोग सहमत होने लगे। कुछ युवकों ने कहा, अगर यह महिला मंदिर में पूजा पाठ करना चाहती है तो हम इसे रोकेंगे नहीं। साधक मुस्कुराए। वे समझ गए थे कि परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। तीनों तपस्वी साधकों ने महिला को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने जीवन को उस सत्य की ओर मोड़ो जिसकी तुम वर्षों से उपेक्षा कर रही थी। जो भी कठिनाई आए, धैर्य मत खोना। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही तुम्हें वास्तविक आनंद देगा। गांव वाले अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। कई लोगों ने महिला से क्षमा मांगी
और उसे नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। तपस्या भी साधकों ने गांव को अंतिम बार देखा और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। महिला ने उसी दिन से गांव के मंदिर में पूजा पाठ शुरू कर दिया। उसने अपना समय भक्ति, सेवा और सत्संग में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे स्वीकार करने लगे। जो लोग कभी उसकी ओर गलत दृष्टि से देखते थे, अब वे भी उसका सम्मान करने लगे। गांव की अन्य स्त्रियों ने भी उसमें प्रेरणा देखी। वे समझ गईं कि आत्मसम्मान से जीने का दूसरा मार्ग भी हो सकता है। ये कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि दूसरों को जज करना आसान है, लेकिन समझना और सहानुभूति रखना कठिन। गांव वालों ने महिला को वेश्या कहकर नकार दिया, लेकिन किसी ने उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं की। तपस्वी साधकों ने उस पर उंगली उठाने की बजाय उसकी व्यथा को सुना और उसे सम्मान दिया। सच्ची करुणा यही है कि हम दूसरों के दर्द को महसूस करें और उन्हें परिवर्तन के लिए प्रेरित करें, न कि उन्हें उनके अतीत में कैद करके रखें। अंत में यह कहानी हमें धैर्य और निरंतर प्रयास का महत्व सिखाती है। परिवर्तन रातों रात नहीं होता। यह एक धीमी, जटिल प्रक्रिया है जिसमें समय और संकल्प की आवश्यकता होती है। महिला का नया जीवन आसान नहीं होगा। उसे समाज के पूर्वाग्रहों और अपनी पुरानी आदतों से लड़ना होगा, लेकिन तपस्वी साधकों का आशीर्वाद और गांव वालों का समर्थन उसे धैर्य और साहस देगा। सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन यही सच्चा आनंद और मुक्ति दिलाता है। आपके जीवन में ऐसी कौन सी पुरानी पहचान या आदत है जिन्हें आप त्याग कर एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं? कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ दोस्तों, यदि आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश औरों तक भी पहुंचे। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल केवल इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।